प्रबल जी, हो सकता है रेपिटेशन हो, लेकिन एक बहुत बहुत संक्षेप में आधे मिनट में जैकब जुम्मा का किस्सा बता दीजिए दर्शकों को, जिससे वो रेफरेंस पॉइंट समझ में आ जाए कि जैकब जुम्मा कौन थे और क्या किए थे। जैकब जैकब जुम्मा, इसके पहले वो राष्ट्रपति हुआ करते थे दक्षिण अफ्रीका के, और भारत से गुप्ता बंधु गए थे 1991 में। 3 गुप्ता बंधु सहारनपुर से गए थे वहां पे व्यापार करने। उस व्यापार करने के दौरान उन लोगों की दोस्ती हो गई जैकब जुम्मा से। जब जैकब जुम्मा अपने स्ट्रगल टाइम में थे तो इन लोगों ने उनकी मदद की थी। उनके आर्थिक स्रोतों को देखते थे वो, उनके पॉलिटिकल यात्रा में उनकी मददगार हुए। इतने मददगार हुए कि उनकी फैमिली के तमाम लोगों को उन्होंने डायरेक्टर पद पर रख दिया। तो जब जैकब जुम्मा राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने भारतवंशी गुप्ता बंधुओं को, मतलब उनका मतलब इतना पारिवारिक मतलब आना जाना हो गया, उनके परिवार का पूरा ध्यान रखना उन गुप्ता बंधुओं का काम रह गया। तो गुप्ता बंधुओं को जिस तरीके से चाहते थे, जो चीज पे हाथ रख देते तो वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर हो जाता था। जैसे रेलवे, जैसे रोड, जैसे एयरपोर्ट, जैसे पोर्ट, जैसे मीडिया, जैसे खनन, जो मतलब जो भारत में आज आप वर्तमान में देख रहे हैं, चाहे टेलीफोन क्षेत्र, मतलब वो सारी चीजें जो हैं वो जैकब जुम्मा जो है उनको धीरे धीरे करके उन्होंने दे दिया। बाद में वहां की जनता और खासकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंदर एक विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह के कारण जो है, जब वहां पे एक किसानों को के डेयरी के लिए एक पैसा आना था, वो पैसा भी जैकब जुम्मा ने गुप्ता बंधुओं को दे दिया। जिस पैसे का इस्तेमाल करोड़ों रुपए का वो था, वो पैसे का इस्तेमाल उन्होंने अपनी भांजी की शादी या किसकी शादी के लिए, घर में किसी लड़की की शादी के लिए सन सिटी में लगाया। और एक एयरपोर्ट है जहां पर राष्ट्राध्यक्ष उतरा करते थे, उस एयरपोर्ट पर सामरिक महत्व का एयरपोर्ट था दक्षिण अफ्रीका में। जैकब जुम्मा के इंटरवेंशन के कारण वहां पर 200 लोग हिंदुस्तान से गए थे, और वो 200 लोग चार्टर प्लेन, जिसमें अनिल कपूर भी शामिल थे, तमाम बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस गए थे, और उन लोगों का प्लेन वहां उतरा। उसके बाद उस देश के अंदर बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह के कारण जैकब जुम्मा को जेल हुई, और भारतवंशी गुप्ता बंधु रात भर में भाग गए। वो आके यूएई में रहते हैं, उनके पर रेड कॉर्नर नोटिस में से एक भाई शायद गिरफ्तार हुआ था, लेकिन एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं होने के कारण वो अभी दक्षिण अफ्रीका नहीं जाते हैं। और आपको जानकर एक और हैरानी होगी, अभी कुछ दिन पहले उन्हीं गुप्ता बंधुओं ने उत्तराखंड में 200 करोड़ रुपए की शादी की थी किसी अपने घर के किसी बेटे बेटी की, और बहुत बड़ा आरएसएस को भी फंड दिया है राम जन्मभूमि के उस पे न्यास में भी, निर्माण में। तो ये तो स्थिति है आरएसएस की। तो आरएसएस जब पैसा पाएगी, आरएसएस जब गुप्ता बंधुओं से पैसा ले सकती है, आरएसएस जब नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी से पैसा ले सकती है, इसीलिए तो ऑर्गेनाइजर में बड़े बड़े लेख लिख रही है। ये आरएसएस का काम है आज के दिन में, ये नरेंद्र मोदी का काम है। नरेंद्र मोदी आज पूरी बकवास जो कर रहे हैं वो इसीलिए करवा रहे हैं ना, कि अडानी को सेव कर सकें, और तो कोई काम नहीं है। तो ये स्थिति थी। ये है जैकब जुम्मा की कहानी जो मैं बताना चाह रहा था, इसलिए मैं इनको भी मिस्टर जैकब जुम्मा ऑफ इंडिया कहता हूं। और एक लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, जब लाला लाजपत राय पर ना लाठी पड़ी थी ना, तो लोग कहते थे अंग्रेज की ताबूत में कील हो गए, तो उसे ये नहीं था अंग्रेज मर गए। ये कहावत है, अब एक्चुअली पढ़े लिखे हैं नहीं। मेरे हिसाब से 10 पास है कि नहीं पास है मुझे नहीं मालूम, और वो अरे नहीं भाई, आप ये सब नहीं ना, एमए पास है, आपका 10th पास नहीं है। इस देश के गृह मंत्री और इस देश के इतने बड़े बड़े लोगों ने उनकी वो दिखाई है डिग्री। वो खैर देखिए प्रबल जी, मैं जरा आपसे एक और चीज, देखिए ऐसा है, मैंने अभी आपका कनेक्शन वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, उस बीच हम लोग बात कर रहे थे। एक चीज ये भी है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीजें हुई हैं इधर पिछले कुछ दिनों में। लोगों की तकलीफें तो बढ़ी हैं, लोगों की तकलीफें कोई एक साल नहीं, पिछले 4-6-8 साल से बढ़ रही हैं। उसको समझने में, और उसका नोटबंदी का अगर आप एक टर्निंग पॉइंट लीजिए तो लोगों की तकलीफें बहुत बढ़ी हैं। लेकिन हाल के दिनों में भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी का, एक तरह से लोग उनको सीरियसली लेने लगे हैं, लोग उनका एक दूसरे तरह से लोगों का उम्मीद जग गई है। मेरा आपसे पूछना यह है कि लोग आज अगर आप बात करिए, और जो मोदी जी से गुस्सा है वो उतना ही गुस्सा कांग्रेस से भी है, क्योंकि उनका एक गुस्से का कारण यह है कि भाई कांग्रेस क्यों नहीं कुछ करती है। वो बार बार ये कहते हैं कांग्रेस कुछ क्यों नहीं करती है। जो मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, राहुल गांधी के ऊपर अगर आप देखिए तो सारे लोग टूट पड़े हैं। मतलब राहुल गांधी के ऊपर उनकी सारी कैबिनेट के जो बाहर गए हुए मंत्री से लेके जो प्रेजेंट मंत्री हैं वो तक, राजनाथ सिंह जो कि बहुत ही ठीक रहते, संतुलित रहते थे, इन सब झगड़ों में नहीं पड़ते थे, उनको भी लगाया गया है। तुम भी बोलो, धनखड़ जी अलग लगे हुए हैं। धनखड़ जी अपना
बाहर जब जा रहे हैं, मतलब संसद के बाहर भी वो हर भाषण में उनको राहुल गांधी का ही भूत नजर आ रहा है। आपको कहीं लग रहा है कि ये जो राहुल गांधी का भूत इनको नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं ये भी ठीक कर रहा है कि राहुल गांधी इनके ट्रैप में आ ही नहीं रहे हैं, वो इनकी भाषा पे नहीं आ रहे हैं। जैसा ब्रजेश जी कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल को इसलिए लोग कुछ पसंद करते हैं क्योंकि वो मोदी जी की भाषा में ही वो बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं वो मंदिर बनेगा तो वो कहते हैं कि नहीं, नोट में भगवान की फोटो लग जाएगी। इस तरह की बातें जो जिसका हमारे आपसे कोई लेना देना नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाना है। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या राहुल गांधी जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसको मैग्नीफाइंग कैसे करना है, एम्पलीफाई कैसे करना है, वो अलग बात है। वो रास्ता ठीक है, अब वो रास्ता धीरे चलना है, तेज चलना है, लेकिन क्या रास्ता ठीक है जो एक ऑल्टरनेट विचारधारा इसकी बात कर रहे हैं? जैसे नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति धनखड़ और भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री प्रवक्ता राहुल गांधी पर हमलावर हैं कि राहुल गांधी ने जाकर विदेश में ये क्यों कहा, तो उनको 2014 से लेकर 2022-23 तक नरेंद्र मोदी के भाषण भी सुनने चाहिए ना, कि नरेंद्र मोदी जी ने जाकर, मिस्टर नरेंद्र मोदी, जैकब जुमा ऑफ इंडिया ने विदेशों में जाकर क्या क्या कहा भारत के विषय में। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों में भारत में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारत में 2014 से पहले अगर कोई पैदा होता था तो उसको पैदा होने पर भी शर्म आती थी। तो यानी वो इस देश की, भारत की गरिमा का अपमान कर रहे हैं। यानी जो 70 वर्षों में भारत में जो भी काम हुआ है उसका आप अपमान कर रहे हैं। होमी बाबा का अपमान कर रहे हैं आप जो है शास्त्री जी का अपमान कर रहे हैं, आप नेहरू जी का अपमान कर रहे हैं, आप पटेल जी का अपमान कर रहे हैं, आप जो है अबुल कलाम आजाद का अपमान कर रहे हैं। आप किसका सम्मान कर रहे हैं? सारा भाई का अपमान कर रहे हैं। ये सम्मान किसका कर रहे हैं? तो अपमान तो ये पूरे देश का कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इस समय बौखला गए, वो डर रहे हैं। और कौन सी गलत बात कही? अगर आज मैं आपके पब्लिक इंडिया पे बोल रहा हूं तो ये क्या हिंदुस्तान में ही दिख रहा है क्या? ये वर्ल्ड के हर देश में दिख रहा है। जहां जहां यूट्यूब चल रहा है वो 220 कंट्री में दिख रहा है। तो वो देश के अंदर बोले या बाहर बोले, और कौन सा गलत कहा राहुल गांधी ने कि मेरा माइक ऑफ कर दिया जाता है जब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ? तो सच्चाई है ये, माइक नहीं ऑफ किया जाता संसद के अंदर। प्रबल जी कुछ कहना चाह रहे? नहीं, मैं और दर्शकों को एक और बात बता दूं। राजनाथ सिंह साहब फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं। फिजिक्स जो मतलब जो ज्ञानियों का वो नहीं है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस के वो पीजी नहीं है। फिजिक्स को पढ़ाते थे लोगों, उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके सहपाठी भी हैं जो उनके साथ फिजिक्स पढ़े हैं, और उनके स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने जिनको उन्होंने फिजिक्स पढ़ाई है। प्रबल जी कुछ कहना चाह रहे थे? प्रबल जी। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, शायद आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को याद आ जाए कि नरेंद्र मोदी ने जाकर एक बहुत बड़ी बचकानी हरकत की थी, जो विदेश मामलों के जानकार लोग इस पर ज्यादा भी सोचते होंगे, समझते होंगे, कि नरेंद्र मोदी ने जाकर ट्रंप की सरकार बनाने की घोषणा कर दी कि अब की बार ट्रंप सरकार। सामरिक महत्व में आप किसी विदेशी देश में जाकर किसी भी नेता का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी का तो इस्तीफा उसी दिन हो जाना चाहिए देश के अंदर, कि भाई आप दूसरे देश में जाकर अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं। और अगर आज अमेरिका अतिक्रमण करने लगे फिर क्या, वो आके नारा लगाने लगे, या बाइडेन आ जाए कह दे इस बार फलाने की सरकार, फिर क्या होगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो गलतियां की हैं, मैं तो पहले भी कहा हूं और फिर से कह रहा हूं कि विनोद अडानी से नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्ते क्या हैं, इस पर व्हाइट पेपर आना चाहिए। जो यूएई के राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो संबंध विनोद अडानी कितना पैसा देते हैं वहां पर अपने संरक्षण प्राप्त करने के लिए? $40 मिलियन के आसपास देते हैं, या शायद उससे ज्यादा देते होंगे। उनको क्या संरक्षण है, क्यों संरक्षण है वहां पर? और जिस यूएई के एनएसए, जिस यूएई के रक्षा विभाग के प्रमुख, रक्षा सलाहकार, आईएसआई के लोग हों, रिटायर्ड लोग हों, आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल्स हों, उस यूएई से एफटीए क्यों? उस यूएई के साथ एग्रीमेंट क्यों? किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? क्या पाकिस्तान के आईएसआई को फायदा पहुंचाया जा रहा है? जी। किस तहत से, किस रक्षा विशेषज्ञ के अनुसार इन्होंने पठानकोट में आईएसआई को बुलाकर इन्होंने वो करवाया, सर्वे करवाया, या जासूसी करने के लिए क्या दिया? प्रबल जी चलते चलते अंतिम आपसे और संक्षेप में, क्योंकि ये आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लंबा समय तक बोल सकते हैं, 1 घंटा बोल सकते हैं। ये जो अजय शुक्ला साहब ने कहा, ये
विक्रम और वेताल, ये अडानी नाम का वेताल इनके कंधे से उतरेगा कि ये वेताल 2024 तक इनको तंग करता रहेगा? आपकी टिप्पणी क्या है? ये बैताल इनको 2024 तक परेशान भी करेगा, और यह इनके लिए अभी तक एसेट था, वो इनके लिए लायबिलिटी बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी के बारे में और अडानी के बारे में अब जनता भी धीरे धीरे चर्चा कर रही है। ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं हो रहा, चर्चा शुरू हो गया है। दूसरी चीज मैं एक और कहूंगा कि आज मैं देख रहा था संसद में एक ही व्यक्ति ताली नहीं बजा रहा था, और ताली नहीं बजा रहा था भारतीय जनता पार्टी में, जिसका नाम है नितिन गडकरी। वो शांत बैठे हुए थे, आराम चुपचाप। अब वो क्या कारण था वो तो अलग विषय है, लेकिन ये भी ये चीज है कि नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं वह काम इस देश के, जैसे अभी चुप चुप क्यों रहते हैं, चाइना कितनी बार गए, इस पर व्हाइट पेपर आना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो चाइना कितनी बार गए, कितनी बार उन्होंने चाइना वार्ता करने गए, क्या करने गए जब मुख्यमंत्री थे। और आरएसएस के बहुत सारे पदाधिकारी लोग चाइना क्या करने गए, और नरेंद्र मोदी जी चाइना पर एक शब्द आज तक क्यों नहीं बोलते हैं, इस पर व्हाइट पेपर देश के अंदर आना चाहिए। और यह अगर अमेरिका होता तो मुझे लगता है एफबीआई जो वहां की थी वो जांच करने बैठती, यहाँ की सीबीआई जांच करती अपने देश के प्रधानमंत्री के इन सब चीजों पर। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर अभी उतनी स्वायत्ता नहीं है सुरक्षा एजेंसियों को और सरकारी एजेंसियों को कि जो अपने प्रधानमंत्री के इन सब चीजों पर जांच कर पाए। ये देश के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति वर्तमान में जो वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चाइना को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो यूएई को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिस यूएई के संबंध आईएसआई के लोगों के साथ हैं, आईएसआई के पूर्व पदाधिकारियों के साथ हैं, और विनोद अडानी के साथ हैं। विनोद अडानी किनका पैसा लेके आ रहे हैं, किनका पैसा लगा रहे हैं, क्या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पैसा लगा हुआ है विनोद अडानी के साथ, इन सब विषयों का जांच होनी चाहिए, जबरदस्त जांच होनी चाहिए। और अगर जांच नहीं हो रही है तो देश के लिए बहुत बड़ा घातक होने वाला है, देश के लिए बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर देश को भी जागरूक होना पड़ेगा, और आपके पब्लिक इंडिया के माध्यम से मैं देश की जनता से आह्वान करूंगा इन सब मुद्दों पर भी चर्चा करना शुरू करें। हिंदू पाकिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश और भूटान और अफगानिस्तान से काम नहीं चलने वाला है, काम चलेगा हिंदुस्तान के अंदर जो समस्याएं वर्तमान में आ रही हैं उसको। और अगर राहुल गांधी को मौका मिल रहा है तो कैम्ब्रिज भी जाना चाहिए, राहुल गांधी को मौका मिले तो अमेरिका में जाके भाषण देना चाहिए, और राहुल गांधी को मौका मिले तो भूटान में भी जाके भाषण देना चाहिए, बातें कहनी चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी देश की डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहे हैं तो विश्व को हम बताएंगे कि हम वो ये जो चीजें हो रही हैं, ये चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि गलत आदमी आकर यहाँ बैठ गया है। क्योंकि भारत का जी 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 कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने भारत की डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने का काम किया, जाके ट्रंप सरकार बना रहे, भारत की विदेश नीति के खिलाफ काम किया, उन्होंने भारत के सामरिक महत्व के खिलाफ काम किया, वो भी तो एक बहुत बड़ी दुखदायी चीज है ना, कि आप जो है जाकर वहां पे सरकारें बदलने का काम कर रहे हैं, वो बनवाने का काम कर रहे हैं। और अगर वो भी सरकार बदलने पा जाए फिर क्या करेंगे आप? अगर वो भी ताकतें, अगर उनकी भी ताकतें लग जाए फिर क्या करेंगे आप? तो ये सब स्थितियां ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगना है, नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए मेरे हिसाब से देश के अंदर। और राजनाथ सिंह अगर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं तो राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री बना दें।